संविधान का आर्टिकल 47 कहता है यह सरकार की ड्यूटी है कि वो नशे के खिलाफ और शराब के खिलाफ कठोर कानून बनाए। यह सरकार की ड्यूटी है कि भारत में नशाबंदी शराबबंदी करे। और यह संविधान का आर्टिकल 47 बहुत लंबी चर्चा के बाद संविधान में आया। गांधी जी चाहते थे भारत में नशाबंदी शराबबंदी हो, बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे भारत में नशाबंदी शराबबंदी हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी चाहते थे भारत में नशाबंदी शराबबंदी हो। जितने भी संविधान निर्माता थे, किसी ने नशाबंदी शराबबंदी का विरोध नहीं किया। सबने एक मत से कहा कि भारत में अगर हमें संस्कृति अपनी बचानी है, अपने नेक्स्ट जनरेशन को अच्छा बनाना है, तो नशाबंदी शराबबंदी लागू करना पड़ेगा। और दुर्भाग्य आज देखिए, भारत के स्कूल में और कॉलेज में चरस पहुंच रही है, अफीम पहुंच रही है, गांजा पहुंच रहा है। कानून घटिया है, इसीलिए चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे सरकारी यूनिवर्सिटी हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे सरकारी कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, या मेडिकल कॉलेज हो, या मैनेजमेंट का कॉलेज हो, सिगरेट के पैकेट में गांजा पहुंच रहा है, सिगरेट के पैकेट में अफीम पहुंच रही है, सिगरेट के पैकेट में चरस पहुंच रही है। इस नशे और शराब के कारण करोड़ों मां बाप परेशान है नशेड़ी बच्चों से, करोड़ों बहनें परेशान है नशेड़ी पतियों से, करोड़ों बच्चे परेशान हैं नशेड़ी बाप से। इसके बावजूद आर्टिकल 47 लागू करने पे न तो संसद में चर्चा हो रही, न विधानसभा में चर्चा हो रही। न कोई लोकसभा का सांसद आर्टिकल 47 लागू करने की मांग कर रहा है, न कोई राज्यसभा के सांसद आर्टिकल 47 लागू करने की मांग कर रहा है, न कोई विधानसभा, न कोई विधायक इसकी मांग कर रहा है। और सांसद विधायक नेता तो छोड़िए, उनको तो ड्रग स्मगलरों से चंदा मिलता है। पॉलिटिकल पार्टियों को तो ड्रग स्मगलर से बहुत मोटी फंडिंग मिलती है, इसलिए वो तो शांत है, वो कठोर कानून की बात नहीं कर रहे। आश्चर्य की बात यह, हमारे मौलवी भी शांत हैं, पादरी भी शांत हैं, महामंडलेश्वर भी शांत हैं, कथावाचक भी शांत हैं, शंकराचार्य भी शांत हैं। ड्रग स्मगलिंग से केवल हिंदू ही नहीं, मुस्लिम बच्चे भी बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन मौलवी कभी नहीं कहते आर्टिकल 47 लागू करो, नशा तस्करों को फांसी दो। ड्रग स्मगलिंग के कारण, नशे के कारण क्रिश्चियन बच्चे भी बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन कोई पादरी नहीं कहता नशा तस्करों को फांसी दो, जैसे सिंगापुर में होती है। ड्रग स्मगलर के कारण हिंदुओं के बच्चे न यज्ञ करते हैं, न हवन करते हैं, न पूजा पाठ करते हैं, बर्बाद होते जा रहे हैं। धन भी जा रहा है, धर्म भी जा रहा है। इसके बावजूद न कोई आचार्य इस पे बोल रहा है, न कोई महामंडलेश्वर बोल रहा है, न कोई कथावाचक बोल रहे हैं, न कोई श्री 1008 बोल रहे हैं, न 108 बोल रहे। मुझे समझ में नहीं आता, अगर पॉलिटिकल पार्टियां नशा तस्करों के खिलाफ नहीं बोलती, समझ में आता उनको तो चंदा मिलता, फंडिंग मिलती है। लेकिन क्या ये मौलवियों को, बाबाओं को, महामंडलेश्वरों को, इनको भी नशा तस्करों से पैसा मिलता है? अरे हमारी पूरी जनरेशन बर्बाद हो रही है, घर हमारे बर्बाद होते चले जा रहे, सनातन संस्कृति बर्बाद होती जा रही है, बच्चे कमजोर होते जा रहे हैं, शारीरिक रूप से कमजोर हो रहे हैं, मानसिक रूप से कमजोर हो रहे हैं, घर में कलह बढ़ता जा रहा है, मां बाप के संबंध खराब होते जा रहे हैं, पति पत्नी के संबंध खराब होते जा रहे हैं। और सुबह से लेकर शाम तक कथा करते रहते, कभी नहीं कहते सरकार को कि भैया ये नशा तस्करी भारत की सनातन संस्कृति के लिए खतरा है, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, हमारे युवाओं की सुरक्षा के लिए खतरा है, उनके स्वास्थ्य के लिए खतरा है, तो नशा तस्करों के खिलाफ एनएसए लगाओ, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हमारे पास है, लेकिन लग नहीं रहा। ये जो ड्रग है, इसकी पूरी सप्लाई अफगानिस्तान से होती है, पाकिस्तान से होती है, म्यांमार से होती है। पैसा कमाने वाले वहां बैठे हुए, पैसा कमा रहा है दाऊद इब्राहिम, बर्बाद हो रहे हमारे बच्चे। इसके बावजूद राष्ट्रवाद की बात करने वाले भी नशा तस्करों के खिलाफ कठोर कानून की मांग नहीं कर रहे। गांधी जी चाहते थे भारत में नशाबंदी शराबबंदी हो, आर्टिकल 47 उनके कहने से आया, लेकिन गांधी की बात करने वाले कभी नशा तस्करों के खिलाफ कठोर कानून की मांग नहीं करते। बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे नशाबंदी शराबबंदी हो, अंबेडकरवादी भी इस पे आर्टिकल 47 लागू करने की मांग नहीं कर रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी चाहते थे, दीनदयाल उपाध्याय चाहते थे, जितने और भी राष्ट्रवादी थे सब चाहते थे भारत में नशाबंदी शराबबंदी हो। लेकिन वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलने वाले कभी नहीं कहते नशाबंदी शराबबंदी करो देश में। ये क्यों बियर बार के ठेके, बियर बार के बढ़ते चले जा रहे हैं, क्यों हुक्का बार बढ़ता जा रहा है, क्यों डांस बार बढ़ते चले जा रहे हैं, डांस बार का लाइसेंस क्यों दिया जा रहा है, बियर बार का लाइसेंस क्यों दिया जा रहा है, हुक्का बार का लाइसेंस क्यों दिया जा रहा है, शराब का ठेका खोलने का लाइसेंस क्यों दिया जा रहा है, क्यों शराब की कंपनियों को खोलने का लाइसेंस दिया जा रहा है। जनता के साथ धोखा हो रहा है। सरकार का एक डिपार्टमेंट शराब के फैक्ट्रियां खुलवा रहा है, शराब का दूसरा डिपार्टमेंट शराब के ठेके खुलवा रहा है।
और सरकार का तीसरा डिपार्टमेंट कहता है शराब मत पियो, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये जनता के साथ धोखा है कि नहीं है, पाखंड है कि नहीं है? सरकार अगर शराब बनाने की कंपनियों को लाइसेंस ही ना दे, बियर बार का लाइसेंस न दे, डांस बार का लाइसेंस न दे, हुक्का बार का लाइसेंस न दे, मॉडल वाइन शॉप का लाइसेंस न दे, तो ये मोहल्ले मोहल्ले शराब बिकेगी कैसे? भारत में स्कूलों से ज्यादा शराब के ठेके हो चुके हैं। ये दिल्ली में देख लीजिए, शराब के ठेके 3 गुनी हो गए। नशा और शराब यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। इसलिए नशा तस्करों के खिलाफ, शराब तस्करों के खिलाफ एनएसए लगाइए। यह नशा और शराब हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है। इसलिए नशा तस्करों के खिलाफ, शराब तस्करों के खिलाफ यूएपीए लगाइए। यह नशा तस्करी के जरिए हमारे यंग जनरेशन को बर्बाद किया जा रहा है। एक तरीके से इनडायरेक्ट वॉर है हमारे लिए। ये वेजिंग वॉर लगाइए इस नशा तस्करों के खिलाफ। यह नशा तस्करी और मानव तस्करी यह देशद्रोह है। सेक्शन 124A लगाइए, है हमारे पास कानून। यह नशा तस्करी एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। नशा तस्करों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाइए, उनके 100% प्रॉपर्टी जब्त करिए। नशा तस्करों का मुकदमा 1 साल के अंदर डिसाइड करने के लिए कोर्ट से कहिए, जुडिशियल चार्टर दे कि भैया जितने ड्रग के मामले 1 साल के अंदर डिसाइड होंगे, तब जाके नशा तस्करी रुकेगी, तब जाके ये शराब का कारोबार रुकेगा, तब सनातन संस्कृति मजबूत होगी। अदरवाइज केवल सोशल मीडिया में जय श्री राम बोलने से सनातन संस्कृति मजबूत नहीं होगी। सोशल मीडिया में वंदे मातरम बोलने से, भारत माता की जय बोलने से सनातन संस्कृति नहीं मजबूत होगी। सनातन संस्कृति के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है नशा और शराब। और यह बड़े दुख की बात है कि बहुत सारे नशे के तस्कर आज की डेट में भगवा पहन के जय श्री राम बोल रहे हैं और भारत माता की जय बोल रहे हैं। सारा अपना काला पाप छुपाने के लिए आजकल वो भगवा भी पहन रहे हैं। ये बियर बार खोलने वाले, हुक्का बार खोलने वाले, डांस बार खोलने वाले, शराब का अवैध कारोबार करने वाले, अफीम बेचने वाले, भांग बेचने वाले, चरस बेचने वाले, गांजा बेचने वाले, ये पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा दे रहे हैं और आजकल ये भी पाखंडी हो चुके हैं पूरी तरीके से। ये घूम रहे हैं। बहुत सारे तो नेताओं के डांस बार चल रहे हैं, बहुत सारे नेताओं के हुक्का बार चल रहे हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, अपने बच्चों की चिंता है, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है, सनातन धर्म की चिंता है, तो दल गुलामी छोड़िए, नेताओं की जय जयकार छोड़िए। वो नेता आपके किस काम का जब वो नशे और शराब के खिलाफ कठोर कानून न बना पाए? अरे कानून न बना पाए, कम से कम मांग तो करे। अगर आपका सांसद नशे और शराब के खिलाफ मौन है तो ये मान लीजिए ना वो समाजवादी है, ना अंबेडकरवादी है, ना गांधीवादी है, ना राष्ट्रवादी है, एक्चुअल में वो पाखंडी है। जो सांसद विधायक नशे और शराब के खिलाफ कठोर कानून की पे मौन है, जो सांसद और विधायक सिंगापुर जैसा फांसी देने वाले कानून की मांग नहीं कर रहे हैं, वो तय मानिए वो केवल और केवल पाखंड करते हैं। वो गांधी का नाम लेके, अंबेडकर का नाम लेके, लोहिया का नाम लेके, पटेल का नाम लेके केवल पाखंड कर रहे हैं। और ये जो बाबा है जो सुबह से लेकर शाम तक कहते हैं व्यसन मुक्त जिंदगी जियो, अरे व्यसन मुक्त जिंदगी जियो का आप ज्ञान दे रहे हो, सरकार से आपको मांग करने में डर लगता है क्या? क्या आपका आश्रम कहीं अवैध किसी सरकारी स्थान पे बना हुआ है, या आपके पास काला धन है, या आपके पास बेनामी संपत्ति है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये हमारे महामंडलेश्वर, हमारे आचार्य, हमारे कथावाचक, क्या इनके पास भी काला धन है, इनके पास भी बेनामी संपत्ति है, इनके पास भी आयसरी संपत्ति है, जो ये कठोर कानून की मांग करने से डरते हैं कि कहीं हम अगर कठोर कानून की मांग की डर दें सरकार का छापा न पड़ जाए? आखिर बोल क्यों नहीं रहे? पूरा सनातन संस्कृति बर्बाद हो रही, सनातन धर्म बर्बाद हो रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। 300 रिक्शा चलाने वाला 300 रुपए कमाता है और शाम को 200 की दारू पी के आ जाता है। तो क्यों नहीं नशाबंदी शराबबंदी की मांग कर रहे? मेरा आप लोगों से निवेदन है, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, इस वीडियो को अपने सभी परिचितों को भेजिए, अपने फेसबुक पे डालिए, अपने यूट्यूब पे डालिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डालिए और अधिक से अधिक इसको फैलाइए।